विपक्षी या मीडिया का काम है सत्ता से सवाल पूछना, लेकिन जब ये लोग झूठ फैलाने लगे, भ्रम फैलाने लगे, तो आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सेंट्रल विस्टा क्रिमिनल वेस्टेज है। उनकी मम्मी ने भी सेंट्रल विस्टा के सेंट्रल में पॉलिटिक्स करते हुए इसकी रोक की मांग लगाई है और कुछ निष्पक्ष पत्रकार भी इसे साजिशन पीएम का आवाज बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है? पहले आपको बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा है क्या। सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। इसके तहत त्रिकोण के आकार के नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसका निर्माण 2022 तक पूरा होगा और इसी साल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाएगा। जो नई बिल्डिंग्स तैयार की जा रही हैं, उनमें देश के पीएम का आवास, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री का आवास और उनकी सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हेडक्वार्टर भी बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए एग्जीक्यूटिव इनक्लेव इस दौरान बन जाएगा, साथ ही उपराष्ट्रपति का आवास भी इसमें शामिल है। अब इस पूरी योजना के मुताबिक 46,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान शामिल है। तो क्या राहुल गांधी और उनकी मम्मी लोगों के रोजगार के खिलाफ हैं? ऐसे हालात में जब संकट है, महामारी चरम पर है और दिल्ली में अव्यवस्था फैली है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, तो क्या लोगों को रोजगार से फायदा नहीं होगा? सॉरी। जरा सोचिए, इससे 46,000 परिवारों का पेट तो भरेगा ही, साथ ही साथ देश में एक मजबूत ढांचा भी तैयार हो जाएगा। अब आप ही बताइए, रोजगार के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से बेहतर और क्या हो सकता है? ये जो राहुल बाबा रोज ट्वीट कर करके मुफ्त में पैसे बांटने की सलाह देते हैं, उनको क्या पता कि मेहनत की कमाई क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी होता है। ये हम आपको अमेरिका की एक घटना से समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में अपने देश की सेवा की और उन्होंने ये पदभार ग्रेट डिप्रेशन के समय संभाला था। आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए रूजवेल्ट ने 1933 से 38 के बीच न्यू डील नामक एक कार्य योजना की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कई उदारवादी नीतियों को शामिल किया था। इस दौरान कई सुधार हुए और वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कला सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कई लोगों को काम पर रखा। WP के तहत अब तक अमेरिका में न जाने कितने फायर हाउस, म्यूजियम, ऑडिटोरियम और भी कई मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। इसके तहत कई सार्वजनिक प्रोजेक्ट पूरे हुए, जैसे कि न्यूयॉर्क का ट्रिबोरो ब्रिज, लिंकन टनल और ही खुली डैम, साथ ही साथ फ्लोरिडा का ओवरसीज हाईवे भी तैयार हुआ था। कहने का मतलब यह है कि रूजवेल्ट प्रशासन ने सबसे ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और कला पर दिया, जिससे धीरे धीरे लोगों की आर्थिक स्थिति सही होती गई और देश भी इस महामंदी से उबरने में कामयाब रहा। कोरोना काल भी किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है और हमारा देश 135 करोड़ लोगों का है और सब कुछ बंद करके ठप नहीं किया जा सकता। ऐसे में रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए तो ये रामबाण साबित हो सकता है। माँ बेटे सेंट्रल विस्टा पर तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बनने जा रहे मनोरा आमदार निवास, जिस पर 900 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उस पर ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। मनोरा आमदार निवास के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं, वो भी 21 अप्रैल को, जब महाराष्ट्र में हाल बेहाल है, कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है। खैर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो पहले से चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है राहुल बाबा? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 270 करोड़ रुपए की लागत से 51 एकड़ जमीन पर नया विधानसभा भवन बन रहा है, जिसमें स्वयं राहुल बाबा और उनकी मम्मी भूमि पूजन के लिए प्रकट हुए थे। तब क्या कहा गया था? क्रिमिनल वेस्टेज। और जब महावसूली होती है और वैक्सीन खुराकों की महाबर्बादी होती है, तब कहाँ गायब हो जाती है आपकी चिंता? जय हिंद।